Hello students, this is Advocate Neeraj Gupta. In this video we'll talk about the rights of arrested person. ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पढ़ा रहा हूँ, अभी इतनी वीडियो मैंने अरेस्ट के ऊपर पढ़ा दी है आपको, इतना डीपली कवर कर दिया है, सब कुछ कवर्ड है, बट फिर भी एक कंसोलिडेटेड आंसर दे दिया ताकि एग्जाम में आए तो आप और अच्छे से लिख सको। और कुछ चीजें मैंने बहुत डिटेल में नहीं ली है क्योंकि पहले डिटेल में डिस्कस कर दी है। जैसे सबसे पहला पॉइंट यही है, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, भाई किसी को अरेस्ट करोगे तो ढंग से बताओ ना उसको। इवन आपको याद होगा जूनियर पुलिस ऑफिसर आएगा तो वो बकायदा राइटिंग में लेटर लेके आएगा कि भाई क्यों अरेस्ट कर रहे हो, नहीं उसको बताओ ढंग से, तभी तो वो डिफेंड करेगा ना। कल को वो अपने वकील को बुला भी लेगा, उसको यही नहीं पता होगा कि मेरे को अरेस्ट क्यों किया, तो कैसे काम चलेगा। देन राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव और फ्रेंड, उनको नहीं बताओगे। सपोज एक बंदे को उठाया और ले गए चुपके से, ये तो नहीं चलेगा ना। कौन से पुलिस स्टेशन में रखा है उसको ले जाके, ये भी बताओ। सिर्फ ये मत बताओ कि अरेस्ट कर लिया, उसको ये भी बताओ कि वेयर इज द प्लेस ऑफ डिटेंशन, विच पुलिस स्टेशन, कहां उसको रखा है, ये बताना भी कंपलसरी है। इसके अलावा वो अपनी चॉइस के एडवोकेट को कनेक्ट करेगा, एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। पुलिस वाले ये नहीं है कि उसको बोलेंगे भाई तेरे को एडवोकेट चाहिए ना, हम ला के देंगे, नहीं। वो बात अलग है कि उल्टा अगर वो गरीब हो, मतलब सपोज वो एक एडवोकेट अफोर्ड ही नहीं कर सकता हो, तो फिर पुलिस वाले उसको, वो भी पुलिस का नहीं होता है, डीएलएस से जो होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती है। इवन वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भी कोर्ट के अंदर ही होती है, उसका पुलिस से कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो अगर उसके पास वकील करने का पैसा नहीं है तो उल्टा उसको फ्री लीगल एड दी जाएगी। इंडिया में अपनी तरफ से इवन आप देखो कि जो मतलब कल्प्रिट है, एक तरह से एक्यूज्ड है, उसको भी पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। देन उसका राइट है कि 24 घंटे के अंदर जज के सामने वो पेश हो, ये उसका राइट है, राइट है ये उसका, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। देन इलीगल डिटेंशन होती है 24 घंटे से ऊपर, अगर 24 घंटे से ऊपर होगा तो ये इलीगल डिटेंशन है, तो ये भी उसका राइट है कि 24 घंटे के अंदर मुझे पेश करो। देन अगर बेल होनी है तो बेल भी उसका राइट है, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो बेल मिलना उसका राइट है। कोई दया नहीं कर रहे हम उस पर, जब लॉ ने खुद का है बेलेबल ऑफेंस है तो फिर वो बेल करेगा। हाँ, बेल की शर्त उसको पूरी करनी होगी। सपोज अगर बेल की शर्त यह है कि एक श्योरिटी लाया जाए तो श्योरिटी लानी पड़ेगी, लेकिन बेल अगर उसका मिलना एक राइट है तो वो मिलेगा। देन मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। कल को उस पर कोई भी आरोप लगाओ या कल को उसको मारो पीटो, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई पिटाई हुई है? वो ऐसे ही पता चलेगा ना, क्योंकि जब उसका मेडिकल होगा अरेस्ट के बाद तो उसकी जो भी कंडीशन थी वो राइटिंग में आ जाएगी। अब उसके बियॉन्ड अगर उसकी धुनाई हुई है तो पकड़े जाएंगे पुलिस वाले भी, अगर उन्होंने ऐसा किया। वैसे वो ऐसा करते नहीं होंगे, बड़े शरीफ होते हैं, लेकिन मान लेते हैं। तो राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन भी है। देन राइट टू बी एग्जामिन्ड फॉर इंजुरीज, ये तो खैर पॉइंट थोड़ा मेरे से भी रिपीट से ही हो गया, बात करीब करीब वही है ये। देन राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको एक सेक्शन जिसमें क्लियरली बताया था कि अगर वो पुलिस स्टेशन में है, कस्टडी उसकी है, अभी अरेस्ट हो रखा है, तो वहां उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलेगी, प्रॉपर खाना, प्रॉपर कपड़े मिलेंगे, वो अपना सुसाइड ना कर ले उससे भी प्रोटेक्ट करेंगे, कस्टोडियल वायलेंस भी नहीं होगी, और कोई दूसरा उसको ना मार दे जेल में, उससे भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये सब उसके राइट्स में ही आता है। और उसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये थोड़ा सा समझने वाला है कि उसको ये नहीं बोलेंगे तू अपने खिलाफ गवाही दे, बोल कि मैंने ही किया ये अपराध, बोल, ऐसे नहीं होता है, ये अलाउड नहीं है। यू कैन नॉट कंपेल टू बिकम ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। ही नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू बिकम अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति को ये नहीं बोला जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दीजिए, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है, पहले भी पढ़ाई दिया था, फिर भी कोई डाउट लगे तो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।